हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम मल्टीपल कंपनीज के बारे में बात करेंगे और कुछ गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कैप जेमिनी की तरफ से। सो वन गुड न्यूज़ इज कमिंग आउट कैप जेमिनी की तरफ से। यहाँ पर अगस्त के आसपास, अगस्त लास्ट या आप सितंबर फर्स्ट वीक बोल रहे हो, इस टाइम के आसपास यहाँ पर कैप जेमिनी ऑन कैंपस में आने वाली है बहुत सारे कॉलेजेस में। और ये चीज़ मतलब ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ही है। और इसके साथ जो अच्छी चीज़ आ रही है निकलकर वो ये है कि ये जो ऑन कैंपस आएगी कैप जेमिनी, ये 2026 बैच के लिए आने वाली है ऑन कैंपस में। लेकिन यहाँ पर इसी समय के आसपास यहाँ पर कैप जेमिनी की तरफ से एक्सेलर हायरिंग का अनाउंसमेंट हो सकता है, विच इज़ अ ऑफ कैंपस हायरिंग। ठीक है। सो अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट उठता है कि अगर कैप जेमिनी एक्सेलर का अनाउंसमेंट होता है तो उसमें कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। तो उसमें 2025 बैच यहाँ पर एलिजिबल रहेगा, 2025 बैच यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। बट यहाँ पर एक कंसर्निंग पॉइंट है और वो ये है कि अभी इस बात पर यहां पर श्योरिटी नहीं है कि इस हायरिंग में कैप जेमिनी की तरफ से सभी को एलिजिबल रखा जाएगा या ओनली फीमेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल रखा जाएगा। बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो कैप जेमिनी की कुछ हायरिंग्स हुई थी जिसमें सभी लोगों को एलिजिबल रखा गया था, जैसे कि नेटवर्क इंजीनियर। बट एक्सेलर की हायरिंग में यहां पर कैप जेमिनी की तरफ से फीमेल कैंडिडेट्स को ही एलिजिबल रखा गया था। बट ये लास्ट ईयर का क्राइटेरिया था। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम कैप जेमिनी ने ऐसा करते हुए मैंने देखा था ऑफ कैंपस में, जब एक्सेलर के लिए वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हायर कर रही थी। ठीक है। तो इस साल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ऐसा होने वाला है। देखो ये बात तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि सितंबर की स्टार्टिंग और अगस्त के एंड तक यू कैन एक्सपेक्ट द कैप जेमिनी हायरिंग ऑन कैंपस, बट ऑफ कैंपस भी उसी के साथ यहां पर स्टार्ट होने का फुल चांस है। ठीक है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा आगे बढ़ते हुए कि यहां पर जो आगे आने वाले अब 3 महीने हैं, विच इज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बात मैं आपको आज लिख कर दे रहा हूं इस वीडियो में, चाहे आप नोटिस कर लेना खुद से भी। These 3 months will be the biggest months for hiring, चाहे स्टार्टअप्स हो चाहे एमएनसीज हो। अब यहां पर ये जो 3 मंथ्स हैं, यहां पर आप एक काम कर सकते हो। अगर आप 2025 बैच से हो, कुछ केसेस में अगर आप 2024 बैच से हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको बस ये बता देता हूं, ये 3 मंथ्स वो मंथ्स होने वाले हैं, या तो यहां पर बिल्कुल एक बड़ी जीत हो जाएगी या फिर बाद में आप स्ट्रगल करोगे। आप अपने दिमाग में ये चीज क्लियर कर लेना कि आपके पास ऑलमोस्ट अक्टूबर तक का टाइम है। जो साल की सबसे बढ़िया हायरिंग्स होती हैं और जो सबसे ज़्यादा हायरिंग्स होती हैं वो आपको इसी वक्त पर देखने को मिलेंगी, जब यहाँ पर ऑन कैंपस का प्लेसमेंट भी स्टार्ट होता है। और ऑफ कैंपस में चूंकि बच्चे पास आउट हो जाते हैं, क्योंकि जो 2025 वाले बच्चे हैं वो पास आउट हो जाएंगे। काफ़ी कंपनीज क्या चाहती है कि इमीडिएट बच्चे ज्वाइन करें उनकी कंपनी को, इसलिए वो लोग यहाँ पर पास आउट होने के बाद हायरिंग से स्टार्ट करती हैं। दीज 3 मंथ्स ध्यान से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर विल बी द बिगेस्ट मंथ्स फॉर द हायरिंग्स। अगर आपको जॉब लगी तो ये 3 मंथ्स में बेस्ट रिजल्ट्स रहेंगे। उसके बाद यहां पर आपका स्ट्रगलिंग पीरियड चालू हो जाएगा फ्रॉम नवंबर। तो आपकी जितनी भी तैयारी है, अभी तक आपने जितनी तैयारी करी है, जितनी प्रिपरेशन करी है, आपके अंदर जितनी ताकत है, फुल ताकत लगाना। एक चीज मैंने भी अपने अंदर सोची है कि ये 3 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम चैनल पे जनरली काम करते ही हैं पूरे साल भर, लेकिन ये 3 जो महीने होने हैं, ये जो 3 महीने आने वाले हैं अगस्त से, इसमें हम भी अपने तरफ से और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाले हैं, क्योंकि ये 3 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके बाद मैं नवंबर से थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगा। ठीक है। बट ये 3 महीने हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बिकॉज आगे आने वाले 3 महीने में यू विल बी सीइंग द बेस्ट हायरिंग्स ऑफ कैंपस। ठीक है। सो मेक श्योर अपने आप को टॉप नॉच सारी प्रिपरेशन कर लो, रिवीजन कर लो, सब कुछ अपने पास करके रख लो, बिकॉज अब ये एक ऐसा चांस आने वाला है, उसके बाद स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। अगर कुछ निकालोगे तो इस पीरियड में निकाल लोगे। ठीक है। दूसरी बात करने वाला हूं एक्सेंचर के बारे में। तो एक्सेंचर की तरफ से भी इसी पीरियड के अराउंड हायरिंग अनाउंस हो सकती है। हायरिंग में ऑब्वियसली ऑनबोर्डिंग्स में प्रॉब्लम आती है, एक्सेंचर के हर किसी को पता है। एक्सेंचर के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिले आता है, सबको पता है। बट हाँ, जो हायरिंग्स हैं वो स्टार्ट हो सकती है। बस इतना बोल सकता हूँ, इसी पीरियड के अराउंड, मतलब अगस्त एंड सितंबर या अक्टूबर, ये जो 3 महीने की बात कर रहा हूं, इसके पीरियड में यहां पर एक्सेंचर की इस साल की हायरिंग से स्टार्ट हो सकती है, इंक्लूडिंग 2025 बैच। ओके। और सारी चीजें मैंने यहां पर नोट कर रखी है, उसी से पढ़ के आपको बता रहा हूं। अगला अपडेट देना चाहूंगा इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की हायरिंग फिनिश हो चुकी है इस साल की। अब यहां पर इन्फोसिस की तरफ से हायरिंग्स नहीं आएंगी। इन्फोसिस की जो हायरिंग थी वो एसपी की हायरिंग थी, और यहां पर यह चीज भी अब लगभग ऑलमोस्ट कंफर्म है 99% कि इसका सेकेंड फेज अब नहीं होने वाला है। इन्फोसिस की तरफ से अब यहां पर जो हायरिंग्स आएगी वो अक्टूबर नवंबर के आसपास आएगी, मेजरली ऑन कैंपस और फॉर नेट्स कॉलेज। नेट्स कॉलेज मतलब जो आईआईटी वगैरह के जो बड़े कॉलेजेस हैं, उनके रिलेटेड यहां पर हायरिंग आ सकती है। फॉर इन्फोसिस 13.3 का कुछ पैकेज रहता है।
और अब यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से तो नहीं आएगा, ठीक है। टेक महिंद्रा के बारे में बताना चाहूँगा। टेक महिंद्रा की तरफ से ये यहाँ पर एक ऐसा पीरियड चालू हो चुका है जब कभी भी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो सकते हैं फॉर 2025 बैच फॉर एएससी प्रोफाइल एंड सुपर कोडर। किसी भी वक्त हायरिंग आ सकती है फ्रॉम टेक महिंद्रा फॉर एएससी प्रोफाइल एंड सुपर कोडर। जैसा मैंने बताया, आगे आने वाला महीना आपका सितंबर एंड अगस्त, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टेक महिंद्रा की भी हायरिंग हमें इसी पीरियड में अनाउंस होती हुई दिख सकती है फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सुपर कोडर, ठीक है। देन मैं बात करना चाहूँगा कॉग्निजेंट जेंसी के रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स के लिए काफ़ी बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं, स्टिल दे आर वेटिंग, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी और स्पीड अभी इंप्रूव करी रिसेंटली कॉग्निजेंट ने, और बच्चों को एलओआईज वगैरह भेजे हैं, और बच्चों को सर्वे ज्वाइनिंग का जो मेल है वो भी कुछ बच्चों को आ रहा है। और मतलब कॉग्निजेंट की तरफ से तब भी मैं बोलूँगा वो लोग शांत नहीं बैठे हैं, ठीक है। अगर आप कंसर्न हो कि क्या हो रहा है, मेरा एलओआई आ गया बट मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं ये बोलूँगा कि कॉग्निजेंट एटलीस्ट बाकी कंपनीज से बेटर है, बिल्कुल शांत नहीं बैठी है। भले ही बहुत कम बच्चों को भेज रही है, लेकिन हर 2-4 दिन में किसी ना किसी बच्चे को कुछ ना कुछ एक अपडेट भेज देती है। तो एटलीस्ट दिस इज अ गुड साइन कि बिल्कुल ही शांत नहीं बैठ गई है जैसे कि बाकी कंपनीज कर रही हैं। बात करना चाहूँगा टीसीएस के बारे में। टीसीएस के तो हाल सबको ही पता है। अब आज भी वही सेम अपडेट देखने को मिला है। कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग सर्वे का मेल आया, कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट का मेल आया। अब क्या ही वीडियो बनाऊँ उस पर, वही सेम चीज़ है। और रीज़न की बारे में बात करें तो बेंगलोर से अपग्रेडेशन का रिजल्ट आया है कुछ बच्चों को, आज जिनने आज मुझे इन्फॉर्म किया था। एक बच्चा हैदराबाद का था, उसको ऑफ कैंपस से रिजल्ट रिसीव हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज। तो वही है, मतलब जो बेसिक अपडेट्स अभी तक आ रहे हैं छोटे मोटे, किसी रीज़न से किसी को आ गया, किसी को हुआ, मतलब कुछ खास, बहुत कुछ खास नहीं है, ठीक है। देन बात करना चाहूँगा अमेजॉन एसडी के बारे में। तो अमेजॉन एसडी की तरफ से आज इंटरव्यूज़ आए हैं और हायरिंग काफ़ी टाइम से चली रही है, तो उसके भी आज हमें एक अच्छा अपडेट देखने को मिल गया है कि इंटरव्यूज़ वगैरह भेज रही है अमेजॉन एसडी पोजीशन के लिए। आई होप आप लोगों का ओए हुआ होगा। रेवेचर के बारे में बात करते हैं। रेवेचर की तरफ से अभी रिसेंटली अपडेट का मिल गया है, और जितना सुनने में आ रहा है कि अभी रेवेचर के पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अभी हायरिंग भी उन लोगों ने स्टार्ट करी है मेरे हिसाब से अभी कुछ समय में, शायद विद इन 1 मंथ, बिकॉज अभी वो लोग सर्वे वगैरह भेज के इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। विद इन 1 मंथ एक बड़ी हायरिंग स्टार्ट हो सकती है रेवेचर की तरफ से, और आई होप अपडेट्स वगैरह आपको आया होगा। अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग करी होगी उन लोगों ने तो अपडेट का मेल आपको जरूर आया होगा, ठीक है। सो दीज आर द ऑल अपडेट्स विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।